क्या आपने कभी सोचा है चारधाम यात्रा को बैकुंठ का मार्ग क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं खुद भगवान विष्णु ने हिमालय में कठोर तप किया था और एक रानी की एक छोटी सी गलती के कारण आज तक भगवान की मूर्तियां अधूरी ही पूजी जाती हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ 4 धामों की कथा नहीं सुनाऊंगी, बल्कि आपको ले चलेंगे उन धामों तक जिन्हें छोटा 4 धाम कहा जाता है। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला धाम है बद्रीनाथ, हिमालय की गोद में बसा वो दिव्य स्थान जहाँ स्वयं भगवान विष्णु तपस्या में लीन है। कहा जाता है कि यहाँ पत्थर भी भक्ति में डूबकर देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। 4 धामों में प्रथम और सर्वाधिक पवित्र बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड की अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इसे उत्तर का द्वार भी कहा जाता है क्योंकि ये यात्रा बैकुंठ प्राप्ति के मार्ग पर पहला पड़ाव है। यहाँ विराजते हैं श्री बद्री विशाल, जो विष्णु के तपस्वी रूप हैं। वे नंगे पांव ध्यान मग्न मुद्रा में साधक की भांति बैठे हैं। बद्रीनाथ शब्द बना है बद्री प्लस नाथ, बद्री यानी बेर का वृक्ष और नाथ यानी स्वामी। पुराणों में वर्णित है, जब भगवान विष्णु तप कर रहे थे तब माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण कर उन्हें हिम और वर्षा से बचाया। यही कारण है कि ये स्थान बद्रीनाथ कहलाता है, बद्री का स्वामी। बद्रीनाथ कोई साधारण तीर्थ नहीं, ये वो भूमि है जहाँ स्वयं परम नारायण ने तप का व्रत लिया था। इसकी कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने सृष्टि बनाई, उसका पालन किया, पर क्या आपने कभी तप किया? भगवान मुस्कुराए और बोले, जो नियम मैंने संसार के लिए बनाए हैं उनका पालन मैं भी करता हूँ। अब मैं भी तप करने हिमालय जाऊंगा। तब भगवान विष्णु हिमालय की ओर गए और बद्रिकाश्रम में कठोर तप करने लगे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर उन्हें हिम और वर्षा से बचाया। ये वही भूमि है जहाँ भगवान ने ये संदेश दिया, जो वैकुंठ चाहता है उसे पहले तप, त्याग और हिमालय की कठोर साधना को अपनाना होगा। यहीं पास में स्थित है तप्त कुंड, नारद कुंड और ऋषि गंगा, जहाँ आज भी तीर्थयात्री स्नान कर भक्त अपनी यात्रा को पवित्र बनाते हैं। ये कहा जाता है कि तप्त कुंड के जल में देवी लक्ष्मी की कृपा है, जो शरीर को नहीं आत्मा को भी ताप देती है। हर वर्ष जब कपाट खुलते हैं तो मानो जैसे स्वयं स्वर्ग का द्वार खुल गया हो। घंटियों की गूंज, वैदिक मंत्रों की स्वर लहरियां और भक्तों की श्रद्धा मिलकर उस स्थान को अलौकिक बना देती है। और जब कपाट बंद होते हैं तब भी वो स्थान वीरान नहीं होता। मान्यता है कि उस समय भगवान बद्री की सेवा देवता और यक्ष करते हैं। बद्रीनाथ की तपोभूमि से अब हम बढ़ते हैं पश्चिम की ओर, द्वारका, जहाँ भगवान विष्णु नहीं स्वयं भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बनकर विराजमान हैं। ये कोई साधारण नगर नहीं था, ये वो भूमि थी जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया, जहाँ धर्म ने राजधर्म का रूप लिया और जहाँ हर गली में कृष्ण की लीलाएं सिर्फ कथाओं में नहीं, जीवन के हर पल में घटती थीं। महाभारत युद्ध के बाद जब मथुरा बार बार असुरों और यवनों के आक्रमणों से त्रस्त हो गई, तब श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की और समुद्र ने मार्ग दे दिया। कहते हैं स्वयं विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच एक भव्य नगरी का निर्माण किया जो सोने चांदी और मणियों से सजी थी। इस नगर का नाम पड़ा द्वारका। यहाँ हर गली, हर भवन ईश्वरीय ऊर्जा से स्पंदित था। आज भी उस दिव्य नगरी के केंद्र में स्थित है द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं। मंदिर की मूर्ति में श्री कृष्ण अपने राजसी स्वरूप में विराजमान है। नेत्रों में करुणा, मुख पर मधुर मुस्कान और चारों भुजाओं में चक्र, गदा, शंख और पद्म। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान अपने हर भक्त को आलिंगन के लिए आमंत्रित कर रहे हों। द्वारका की दिव्यता सिर्फ द्वारकाधीश मंदिर तक सीमित नहीं है। कुछ ही दूर है रुक्मणी देवी मंदिर, जहाँ एक कथा जुड़ी है। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी को एक गलती के कारण नगर से अलग रहना पड़ा। ये स्थान विनम्रता और प्रेम का प्रतीक है। गोमती घाट पर भक्त गोमती नदी में स्नान कर पापों का प्रायश्चित करते हैं और फिर भगवान के दर्शन को जाते हैं। समुद्र की गहराइयों में आज भी छिपी है प्राचीन द्वारका नगरी, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। ये रहस्य आज भी श्रद्धा को और गहरा करता है। अब यात्रा पूर्व की ओर बढ़ती है, जगन्नाथपुरी,
चार धामों में एकमात्र स्थान जहां भगवान विष्णु अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। ये वही भूमि है जहां हर वर्ष होता है रथ यात्रा का महापर्व, जब स्वयं भगवान अपने भक्तों के पास आते हैं। पुरी का अर्थ ही है पूरा ब्रह्मांड और जगन्नाथ जगत के स्वामी। यहाँ मंदिर की मूर्तियां अद्भुत है, विशाल काठ की बनी हुई, जो सदियों से उसी रूप में पूजी जा रही हैं। ये मूर्तियां केवल प्रतिमा नहीं, साक्षात चैतन्य है। कथा है कि राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा, उसी से मेरी मूर्ति बनाना। पर एक शर्त थी, मूर्ति बनाते समय कोई कारीगर को न देखे। जब मूर्तियां बन रही थी, कारीगर ने स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया, पर कई दिन तक कोई आवाज नहीं आई, तो रानी ने दरवाजा खोल दिया। मूर्तियां अधूरी थीं, पर तभी आकाशवाणी हुई, अब यही मेरा स्वरूप रहेगा। यही अद्भुत मूर्तियां आज भी जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती हैं। रथ यात्रा में ये तीनों देव विशाल रथों में सवार होकर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। ये प्रतीक है कि भगवान अपने बैकुंठ से निकलकर साधारण जनों के द्वार पर आते हैं। उस दिन कोई भेद नहीं रहता, राजा से रंक सब एक रस होकर रथ खींचते हैं। ये यात्रा सिखाती है भगवान महलों में नहीं, श्रद्धा में रहते हैं। पुरी का प्रसाद, महाप्रसाद, केवल भोजन नहीं, ईश्वरीय कृपा है जो सबके लिए समान है। ये वही धाम है जहाँ भक्त मीरा, चैतन्य महाप्रभु और तुलसीदास ने भगवान को साक्षात अनुभव किया। कहते हैं यहाँ आने वाला कोई भक्त खाली नहीं लौटता, क्योंकि यहाँ जगन्नाथ स्वयं अपना हाथ बढ़ाते हैं। अब हम यात्रा का अंतिम पड़ाव, दक्षिण का द्वार रामेश्वरम की ओर बढ़ते हैं। ये वो भूमि है जहाँ भक्ति, वीरता और क्षमा एक साथ मिलती है। यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजते हैं, पर ये तीर्थ है श्री राम का, जिन्होंने लंका जाने से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी। इसीलिए ये स्थान कहलाया राम प्लस ईश्वर, अर्थात राम के ईश्वर का धाम रामेश्वरम। लंका पर चढ़ाई से पहले श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना की और एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे रामनाथ स्वामी कहा गया। श्री राम ने विजय से पहले शिव से आशीर्वाद मांगा और तभी से ये स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है। आज भी वही लिंग रामनाथ स्वामी मुख्य शिवलिंग के रूप में पूजित होते हैं। रामेश्वरम केवल कथा नहीं, आत्मा की तीर्थ यात्रा है। यहाँ 22 तीर्थ कुंड है, हर एक का जल अलग स्वाद, ताप और गुण वाला है। कहा जाता है कि इन कुंडों में स्नान करके व्यक्ति जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। समुद्र तट से कुछ दूरी पर है धनुषकोडी, जहां श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया था। आज भी उस सेतु का अवशेष उपग्रहों में दिखाई देते हैं, जो विज्ञान को चमत्कृत कर देते हैं। ये वो स्थल है जहां श्री राम ने शिव जी से कहा, आप मेरे ईश्वर हैं, पर आज से जो मेरे भक्त होंगे वे पहले आपकी आराधना करेंगे। तभी से ये परंपरा बनी, राम से पहले शिव की पूजा। रामेश्वरम सिखाता है भक्ति में कोई बड़ा छोटा नहीं, जो सच्चा है वही ईश्वर का प्रिय है। दोस्तों, चार धाम सिर्फ 4 मंदिर नहीं, ये 4 द्वार हैं आत्मा की मुक्ति के, 4 रास्ते हैं भक्ति के और 4 अनुभव हैं उस ईश्वर के जो हर रूप में हमारे बीच विराजता है। अब जान लेते हैं उन 4 छोटे धामों के बारे में जिन्हें छोटा 4 धाम कहा जाता है। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ। ये चारों धाम भी उतने ही पवित्र और आध्यात्मिक हैं। अगर आज की ये आध्यात्मिक यात्रा आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी शक्ति है और प्रभु की कृपा ही हमारी प्रेरणा। मिलते हैं एक और नई दिव्य कथा के साथ। जय श्री हरि विष्णु।